दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ मुझे खाना बनाना सिखा दीजिए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज रूबी बहुत उत्साही थी। 1 साल के बाद पहली बार मायके रहने जा रही थी। यूं तो उसका मायका बेंगलुरु में था और वो दिल्ली में थी, पर रूबी और उसके पति अमित की नौकरी के कारण दोनों को एक साथ छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। अब पूरे 10 दिन के लिए दोनों मियाँ बीवी बेंगलुरु जा रहे थे। अमित भी बहुत उत्साहित था। एक साथ ससुराल में रहने का मजा भी और साथ ही साथ बेंगलोर भी घूमने को मिलेगा। अमित के माता पिता को भी उसमें कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी वो रूबी के काम और व्यवहार दोनों से बहुत खुश थे। रूबी ने घर और ऑफिस बखूबी संभाला हुआ था। बहुत खुश हो दोनों पहुंचे। घर में रूबी की मम्मी सरिता और पापा सुरेश, बड़ा भाई रूपेश और भाभी नीरा और उनका 3 साल का बेटा दिव्य था। रूपेश भैया उनको लेने पहुंचे और बहुत अच्छे से रूबी मिली अपने भैया को और पूरे रास्ते देखती हुई मायके माँ की देरी पर पहुंची। घर के दरवाजे पर पहुंचती रूबी की आंखें भर आई। यूं तो ससुराल में बहुत प्यार मिला, पर मायके तो मायका ही होता है। मायके की यादें ससुराल का प्यार भी कम नहीं कर सकता। जल्दी से भागकर माँ और पापा के गले लग गई। अमित भी सबसे अच्छे से मिला। छोटा दिव्य तो बुआ को छोड़ी नहीं रहता। शादी के बाद इधर उधर की गपशप शुरू हुई तो रूपेश भैया बोले, तुम लोग 2-3 दिन घर पर आराम करो। बुधवार से मैंने और तुम्हारी भाभी ने ऑफिस से छुट्टी लिए, सो फिर बाकी 8 दिन हम लोग सिर्फ घूमने जाएंगे। रूबी बोली, ये ठीक है भैया, इसी बहाने में मम्मी पापा के साथ भी समय बिता लूंगी। थोड़ा हमें शुभ साफ देख रहा था कि कितना अपनापन है सब में। रूबी और नीरा भी आपस में बहुत घुली मिली सी थी। उसको अपने ससुराल आकर अच्छा लग रहा था। रात को खाने की मेज पर रूबी ने अपनी भाभी नीरा के साथ रसोई में मदद करवाई और हैरान तब हुआ जब खाने के बाद नीरा और रूबी मेज पर बैठे थे और रूपेश भैया और उसके पापा उठाकर रसोई से सबके लिए मीठी खीर डालकर लाई। रूबी ने हंसते हुए कहा, अच्छा तो आज पापा और भाई की बारी है। अमित को कुछ समझ नहीं आया, पर सबके सामने पूछना अच्छा भी नहीं लगा। उसके कुछ ही देर बाद सब अपने अपने कमरों में सोने चले गए, पर नन्हा दिव्य जिद करके अपनी बुआ रूबी के पास सोया। सोते समय रूबी को दिव्य को कहानी सुनाते देखना जाने क्यों पहली बार अमित को ख्याल आया कि 1-2 साल बाद उनका भी नन्हा परिश्ता आएगा और उनकी जिंदगी में रंग बिखेर देगा। ऐसी मीठी आस लिए अमित को नींद आ गई। सुबह 7 बजे के आसपास नींद खुल गई। एक तो रोज ऑफिस जाने की आदत, दूसरा नई जगह थोड़ी नींद आने में दिक्कत। इतने में देखा रूबी बाथरूम में थी और रूपेश भैया अंदर आए और दिव्या को उठाकर ले जाने लगे। अमित, अच्छे से सोना, रात को मुझे दिव्या को तैयार करना है, नहीं तो ये आज भी देर करवा देगा, कहते हुए रूपेश भैया दिव्या को लेकर चले गए। अमित भी बाहर चला गया। बाहर उसको अजीब सा माहौल दिखा, सब व्यवस्थ लग रहे थे। इतने में रूबी अपनी और अमित की चाय बनाकर ले आई। अमित ने देखा कि सासू माँ और नीरा भाभी रसोई में लगी है तो दिव्य को नहला कर रूपेश भैया ने बाहर निकालो तो सरिता उसको यूनिफॉर्म पहनाने लगी। वो स्कूल ना जाने की जिद कर रहा था तो पापा सुरेश उसको कार्टून दिखाकर उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करने लगे। फिर पापा ने उसका बैग लगाया, टिफिन नीरा ने लेकर बैंक में डाला। सब लोगों के मानो काम बटे हुए थे।
अमित को कुछ समझ नहीं आया। उसने रूबी से पूछा तो उसने भी हंसकर टाल दिया। दिव्या को स्कूल बस तक छोड़ने सूरज जी भी गए और दोनों बहू बेटे को नाश्ता शरारती जाने कराया। उनको जाने के बाद थोड़ी घर में शांति और फिर ससुर दामाद ने बैठकर गपशप लगा और पता ही नहीं चला कैसे सारा दिन बीत गया। दोपहर को दिव्या के आने के बाद कब शाम हुई पता ही ना चला। शाम को रूबी और सरिता ने पकौड़े तैयार किए और चाय की तैयारी करने लगे। नीरा भाभी और रूपेश भैया भी आ गए थे। चाय पीकर दोनों फ्रेश होकर एक साथ रसोई में घुसे और रात के खाने की तैयारी करने लगे। अमित को बहुत अजीब लगा। आखिर पूछे, बेटा पापा मुझे आपके घर का सिस्टम समझ नहीं आ रहा, कृपया बताइए। बेटा इसके बारे में अपनी सासू माँ से पूछो, सब सिस्टम इनका बना है। ससुर जी ने हंसते हुए जवाब दिया। सरिता जी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस मेरे लिए लड़का लड़की दोनों बराबर है। सो बचपन से ही मैंने घर के सब काम बांट दिए थे। एक दिन रसोई में रूबी मदद करवाती तो एक दिन रूपेश और एक दिन तुम्हारी ससुर जी क्यों? अमित ने बीच में टोका। बेटा बच्चे बड़ों से ही सब सीखते। अगर इनके पापा मेरी रसोई में मदद नहीं करते तो शायद रूपेश भी नहीं करता। इसलिए मैंने तीनों के लिए बराबर नियम बनाए। रूपेश भी रूबी की तरह हर काम में निपुण हो गया और नीरा के आने के बाद भी ये नियम चलता रहा, क्योंकि वो भी कामकाजी तो थक जाती होगी और दिव्या के आने से तो उसकी जिम्मेदारी और बढ़ गई। सो ये सिलसिला अब जारी और मिलजुल कर काम करने से एक और जोर नहीं पड़ता और सबको अपने लिए समय भी मिल जाता और इस उम्र में भी हमारे इसी बहाने हाथ पैर चलते रहते। सरिता जी ने अपनी बात खत्म की। सरिता जी की बात सुनकर अमित गहरी सोच में डूब गया। कितनी उस बेचारे सासू माँ के नहीं तो कोई भी माँ अपने बेटे को बहू की मदद करने पर उस पर एक मिनट में जोरू का गुलाम का ताना कस देती है। रात को अकेले में अमित गहरी सोच में था कि रूबी ने टोका किया हुआ काफी देर से शुभ शुभ हो। अमित बोला, आज माँ की बात से एक सास हुआ कि तुम अकेले कितना थक जाती होगी, पर तुमने मुझे कभी अपने घर का हवाला दे कहाँ हुए काम के लिए नहीं कहा। मैं तो एक गिलास पानी भी नहीं पीता और तुम और माँ सारा दिन लगी रहते। रूबी ने हंसते हुए जवाब दिया, आपके घर का माहौल अलग है, सो मैंने खुद को एडजस्ट कर लिया। और जनाब आप मेरी मदद कैसे करोगी? आपको तो सागू पकना भी नहीं आता। बात तो सही थी, अमित साकर भी रूबी की मदद नहीं कर सकता था। सुबह सबके जाने के बाद अमित सरिता जी के पास गया और बोला, माँ आपके पास अब सिर्फ 8 दिन है मुझे रूपेश भैया की तरह रसोई का काम सिखाने के लिए। सुरेश सरिता रूबी को कुछ समझ नहीं आया कि अमित क्या चाहता। माँ आपके घर जैसा सिस्टम मुझे अपने घर का बनाना है। अपने मम्मी पापा की सोच को तो नहीं बदल सकता। वह रूबी को अब अकेले काम नहीं करने दूंगा और आगे सब परिवार बढ़ेगा तो मुझे भी पापा की तरह अपने बच्चों को सिखाने के लिए खुद की रूबी की मदद करनी होगी। सो आज से आप मेरी गुरु और मुझे जितना हो सके काम सिखाए। अमित बोला, माँ सोच समझ कर हाँ बोलना, इनको तो साकू तक पकड़ना नहीं आता। रूबी ने हंसते हुए कहा, अरे जब तुम दोनों बहन भाई को सिखाए तो दामाद जी को भी सिखाई दूंगी। चलो दामाद जी, आज से ट्रेनिंग शुरू, पर मैं बहुत सख्त गुरु हूँ। कोई बात नहीं सासू माँ, हंसते हुए अमित ने जवाब दिया। फिर क्या था, पूरे 8 दिन सबको कभी अमित के हाथों का कभी कच्चा तो कभी जला खाना मिलता, पर सब्जी ने बहुत प्रोत्साहित किया उसको। आखिर उसकी सोच जो उस थी
मित्रों 8 दिन और बीत गए। काफी कुछ अमित सीख गया और काफी कुछ बाकी था, पर मुख्य बात ये थी कि अमित का नजरिया बदल चुका था। रास्ते में रूबी के पूछने पर कि अपने घर पर मम्मी पापा का नजरिया कैसे बदलोगे, तो अमित ने हंसते हुए जवाब दिया कि माँ से बोलूंगा। माधु ने अपने बेटे को कुछ नहीं सिखाया, इसलिए ससुराल में से सीख कर आया। उसकी इस बात पर रूबी हंस पड़ी। आज रूबी को बहुत नाज हुआ अपनी पति पर, जिन्हें आज सिर्फ रूबी की चिंता थी। अपने साथ जोरू का गुलाम टैंक लगने की